वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 21। अपनी पत्नी के समझाने पर भी उग्रकर्ण कहने लगा, फिर एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूं, फिर चाहे कुछ भी हो ना हो। यह कहकर उसने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीर से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराद हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और इन शत्रुओं का वध कर दो, और शिवपुत्र मयूरेश्वर को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय नहीं प्राप्त कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदत्त और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी, और अंत में वीरभद्र ने कल और शनानंद ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस प्रकार युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रकर्ण बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब युद्ध का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए? वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को हम लोग धाराशायी करके मयूरेश्वर का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। तब उग्रकर्ण ने आज्ञा दी तो दोनों भाई विशाल चंतुरी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह से आहत कर दिया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों को ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश्वर के सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो भी सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई। और यह सुनते ही दैत्य ने शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे दोनों पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर अंतपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा, और उसने तुरंत ही मार काट आरंभ कर दी। अनेकानेक शिव गणेश ने कहा, प्रभु, उग्रकर्ण पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त है। इस बार तो अवश्य ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। किंतु इस बार भी उग्रकर्ण युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। इधर विजय शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल उठे, माता पार्वती, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी तो उग्रकर्ण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता
और तब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और ना गणेश जी का विवाह हो पाएगा। इसीलिए मैं तो यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवर्ष आप तो सर्वगुण संपन्न है, फिर गणेश्वर की महिमा से अनजान रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। अब मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्य अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर मैं आपके मन की बात समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। तब नारद जी मौन हो गए और मयूरेश ने शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। इस आदेश को सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप उठी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची और मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा पहुंचे। इस समाचार को सुनते ही उग्रकर्ण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी ने रोते हुए कहा कि स्वामी आपने मेरी बात नहीं मानी, यदि मान लेते तो ऐसा विनाश ना होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर भी नहीं मानना चाहते तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं होगा। रानी इस प्रकार कह ही रही थी, तभी राजभवन में स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभी मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धाराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उर्गकर्ण के भवन में जा घुसे और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करता देख वह सोने का बहाना बनाकर आंखें बंद कर हुआ पड़ा था। इसीलिए उन्होंने उनके कान और बाल खींचने आरंभ किए। अब विवश होकर दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आगा से तो व्याकुल कर दिया। इधर शिव सेना बहुत आगे बढ़ी थी। उग्रकर्ण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इन रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंतकाल समीप है, फिर भी उसने स्मरण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट गिराए और अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी पशु को अभिमंत्रित किया और दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक्य को गूंजता हुआ वह पशु नाभि में जा घुसा और जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धाराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया और मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय होकर आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई, धरती फूल उठी। देवता और ऋषि मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके समक्ष सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का कर्म समुद्र के समान अपार और अकत नित्य है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का
निर्वाह कर दिया और समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हुई। शिवजी जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे और उर्गकर्ण की मृत्यु का समाचार मिलते ही माता पिता उसकी छाती पीटने लगे। रानी के करुण कंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। अब दैत्य राज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद उर्गकर्ण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए और विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया और भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचरमय विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए इच्छित वर मांगो। चक्रपाणि बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर मयूरेश अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राज समय में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया तो वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, मेरा नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कोपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि यहाँ वहाँ छिप रहे भगवान विष्णु तक अपनी अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीन हो जाए। इससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तद उपरांत देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड अग्नि कोश में शिवजी, नेतृत्व में सूर्य, वाम में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक और देवता, मनुष्य, यश, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेष्ठ कर है। तभी सभी देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका मन भय तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय जयकार करने लगे, जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडशोपचार पूजन करके स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोदभ ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें।
ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है, अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। तब मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इसके आगे का वृतांत श्रोताओं आप इसके अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो,
शनि सो बालक देखन कहुओ, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।